बेटा क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इसमें क्या है, एक्सरसाइज 13.3 में ये कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द डायमीटर। हमें किसकी लेंथ निकालनी है? डायमीटर की लेंथ निकालनी है। हुज सरकमफ्रेंस इज 44 सेंटीमीटर। तो सरकमफ्रेंस हमारे पास दे रखी है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 44 सेंटीमीटर दे रखी है हमारे पास। अब सरकमफ्रेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? 2 पाई आर इज इक्वल टू क्या हो गया? 44 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। अब 2 इंटू में 22/7 इंटू में आर इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास? 44। यहाँ से आर की वैल्यू निकालोगे तो 44 मल्टीप्लाई क्या हो गया हमारे पास? 7। ये इस साइड डिवाइड में था, उस साइड जाए मल्टीप्लीकेशन में। और 2 इंटू में 22 टू जा 44, रेडियस आ गई बेटा हमारे पास 7 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि लेंथ ऑफ द डायमीटर, लेंथ ऑफ डायमीटर क्या होगी? लेंथ ऑफ डायमीटर वो क्या होगी? 2 इंटू में आर हमारे पास, तो क्या हो जाएगी? 2 इंटू में 7, तो कितनी हो जाएगी हमारे पास? 14 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 31.4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस एंड द एरिया ऑफ द सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 31.4 सेंटीमीटर। अब हमारे पास सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होती है? 2 पाई आर इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गई? 31.4। इसमें टेकिंग पाई बोला हमें, टेक पाई इज इक्वल टू 3.14। अब यहाँ से 2 इंटू में 3.14 इंटू में आर इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास? 31.4। अब हम यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे तो 314 अपॉन में 2 इंटू में 10 इंटू में 314, यहाँ ऊपर क्या हो जाएगा हमारे पास? 100। क्यों? यहाँ से पॉइंट हटाया अपॉन में 10, यहाँ से पॉइंट हटाया अपॉन में 100। 314 से 314 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 2 5 जा 10। यहाँ से हमारे पास रेडियस कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर आ गई। इसमें पूछ क्या रहा है? फाइंड द एरिया, एरिया ही पूछ रहा है। एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर। पाई कितना हमारे पास? 3.14 मल्टीप्लाई 5 इंटू में क्या होगा हमारे पास? 5। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 25। 25 फोर जा कितना हो गया हमारे पास? 100। 4 से कितना हो गया? 4 7 जा 28 और 3 और 4 8 जा 32.5 हो गया। 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारे पास? एरिया आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में है फाइंड द रेडियस एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हुज एरिया इज 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास गिवन है। एरिया ऑफ सर्कल कितना है? 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें हम क्या करेंगे? एरिया क्या होता है हमारे पास? पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 144 पाई। आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 144 पाई अपॉन में पाई। पाई से पाई क्या होगा? कैंसिल। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? √144। और 144 किसका स्क्वायर रूट होता है? 12 का। आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 12 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि सरकमफ्रेंस, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होगी हमारे पास? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो 2 इंटू में 22/7 इंटू में कितना हो गया हमारे पास? 12 हो गया। तो ये कितना हो गया? 22 इंटू में 2 कितना हो गया? 44 इंटू में कितना हो गया हमारे पास? 12/7। 12 4 जा 48, 4 12 8 जा 48, 48 और कितना हो गया हमारे पास? नहीं, इसको हम यहाँ से इसका भी लिख सकते हैं बेटा। 12 2 जा 24 पाई। क्यों? हमारे पास वो पाई में है, तो इसको भी हम डायरेक्ट पाई में लिख सकते हैं। या फिर 12 4 जा 48, 8 4 12 4 जा 48, 48 और 4 कितना होगा? 52 अपॉन में 7। ये भी हमारे पास हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है। ये कह रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स विल द व्हील ऑफ ए कार रोटेट ऑफ ए जर्नी 88 किलोमीटर। हमारे पास जर्नी है 88 किलोमीटर की कोई जर्नी है। अब कह रहा है कि गिवन दैट द डायमीटर ऑफ व्हील, और जो हमारे पास व्हील का जो डायमीटर है
वो दे रखा है 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम इसको कैसे करेंगे बेटा, जैसे हमारे पास डायमीटर ऑफ व्हील कितना हो गया हमारे पास 56 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ व्हील क्या होगी हमारे पास 56 अपॉन में 2, 28 सेंटीमीटर हो गई हमारे पास। अब सरकमफ्रेंस क्या होगी हमारे पास, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल वो क्या हो जाएगी 2πr। तो 2 इंटू में 22 अपॉन में 7 इंटू में 28, 7 4 जा 28, तो 44 इंटू में 4 करोगे तो हमारे पास 44 इंटू में 4 कितना हो जाएगा 176 सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में लेके आओगे तो 176 अपॉन में 100 कितना हो जाएगा 1.76 मीटर। अब कह रहा है कि वो व्हील कवर कितना कर रहा है 88 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितनी हो गई बेटा, टोटल डिस्टेंस होगी हमारे पास 88 किलोमीटर। इसको मीटर में लिख के जाओगे 88 इंटू में 1000, तो कितना हो जाएगा 88,000 हमारे पास क्या हो गया मीटर हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 88,000 अपॉन में 1.76 मल्टीप्लाई अपॉन में 100। तो यहाँ से करोगे तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 44 2 जा, और यहाँ पे 250, तो कितना हो गया हमारे पास 50,000 हो गया। अब उसके बाद देखो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, फ्रॉम ए स्क्वायर कार्डबोर्ड ऑफ ए साइड 21 सेंटीमीटर। तो ये कह रहा है कि एक स्क्वायर कार्डबोर्ड है, उसकी साइड दे रखी है 21 सेंटीमीटर, और उसके मैक्सिमम एरिया किसका है, वो सर्कल का है। फाइंड द एरिया ऑफ द कार्डबोर्ड लेफ्ट, जो कार्डबोर्ड बच गया है हमारे पास उसका बताना हमें। तो साइड ऑफ स्क्वायर कार्डबोर्ड कितना है बेटा हमारे पास 21 सेंटीमीटर है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइड मल्टीप्लाई बाई साइड हो जाएगा, तो 21 मल्टीप्लाई बाई 21, तो 441 सेंटीमीटर स्क्वायर। 21 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 441। अब किसका निकाल, डायमीटर ऑफ सर्कल देखो इसने दे रखा है बेटा पहले ही 21 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे रेडियस, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 21 अपॉन में 2, तो इसका एरिया निकाल दें यहाँ से 10.5 बेटा हमारे पास एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो गया। पाई कितना हमारे पास 22/7 मल्टीप्लाई 10.5 मल्टीप्लाई 10.5, तब इसका करोगे तो बेटा 22/7 इंटू में कितना हो जाएगा 10.5 इंटू 10.5 110.25, 22/7 से इसको कैंसिल आउट किया बेटा कितना आ गया हमारे पास 346.5। अब ये तो किसका आ गया एरिया हमारे पास सर्कल का एरिया आ गया, और साइड ऑफ स्क्वायर का एरिया कितना था 441 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ कार्डबोर्ड जो बच गया हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ द कार्डबोर्ड लेफ्ट, एरिया ऑफ कार्डबोर्ड लेफ्ट बेटा हमारे पास इसका निकालोगे माइनस में 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें से इसको लेस किया तो कितना आ गया 94.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया मेरे पास। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, ए पीस ऑफ वायर, ये कह रहा है कि पीस ऑफ वायर इज रिवेंट इनटू द शेप ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 4.4 सेंटीमीटर। एक कह रहा है कि पीस ऑफ वायर है, एक वायर का पीस हमारे पास वो किसकी शेप में इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप में है, और उसकी जो साइड है वो हमारे पास 4.4 सेंटीमीटर दे। इफ वायर इज रिबेंट, उस वायर को फिर हमने क्या कर दिया रिबेंट कर दिया फ्रॉम ए सर्कल, फाइंड द रेडियस एंड द एरिया ऑफ द सर्कल। हमें क्या निकालना है इसमें रेडियस एंड एरिया ऑफ द, तो इसमें क्या बोला हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ ए साइड, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ ए साइड कितनी हमारे पास 4.4 सेंटीमीटर। अब क्या करना हमें इसमें, इसका पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल
इसका जो पेरीमीटर होगा वो किसके बराबर होगा हमारे पास, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल के बराबर होगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल के बराबर। तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल क्या होता है हमारे पास, 3 इंटू में लेंथ ऑफ ए साइड इज इक्वल टू में 2πr। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 इंटू में 4.4 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा हमारे पास 2πr। 3 4 जा कितना हो गया हमारे पास 12 और 3 4 जा 12 और 1 13 इज इक्वल टू में 2πr। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी रेडियस, तो 13.2 इज इक्वल टू में 2 इंटू में 22/7 इंटू में r। अब यहाँ से r की वैल्यू निकालोगे तो कितनी हो जाएगी 13.2 इंटू में 7 अपॉन में 22 इंटू में 2, यहाँ से पॉइंट हटाया अपॉन में कितना आ गया हमारे पास 10, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 22 3 जा 66, r की वैल्यू आ गई 21 अपॉन में 10, तो 2.1 आ गई हमारे पास रेडियस। अब हमें क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालोगे तो एरिया क्या होगा हमारे पास, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, और एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास क्या होगा πr², और r हमारे पास आ गई रेडियस 2.1, तो π22/7 इंटू में 21/10 इंटू में 21/10, 7 3 जा 21, 23 22 के से 3 के साथ करेंगे तो 66 मल्टीप्लाई 21/10, तो 26 1 जा 20, ये हमारे पास 66 की मल्टीप्लाई कर लो बेटा 21 के साथ, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 12 और 6 कितने हो गए 18, और 6 2 जा 12, 12 और 1 13, तो 1386 पॉइंट में 10 हो गया बेटा हमारे पास, और ये 0 है 00 हमारे 13 पॉइंट में 86 क्या है किस में सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर हमारे पास हो गई। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, इसमें कह रहा है कि ए वायर इज इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर ऑफ ए साइड 27.5 सेंटीमीटर। तो साइड ऑफ ए स्क्वायर सेम है बेटा हमारे पास, अभी जो किया है हमने वैसे सेम है। साइड ऑफ स्क्वायर हमारे पास 27.5 सेंटीमीटर, 27.5 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि हमारे पास इसकी जो इसको हमने उसी वायर को फिर क्या कर दिया उसके शेप में कर दिया, किस में, सर्कल की शेप में। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, उस सर्कल का एरिया बताना हमें। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर वो क्या हो जाएगा हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाई साइड 27.5, 4 5 जा 20 और 4 7 जा 28, 28 और कितना हो गया हमारे पास 2 30, 4 2 जा 8, 8 और 3 11, अपॉन में कितना होगा 10, तो कितना आ गया 110 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ गया पेरीमीटर। और सरकमफ्रेंस क्या हो गई हमारे पास सर्कल की, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितनी हो गई हमारे पास 110 सेंटीमीटर। तो 2πr इज इक्वल टू क्या हो गई 110 सेंटीमीटर। हमारे पास 2 इंटू में 22/7 इंटू में r इज इक्वल टू 110। यहाँ से r की वैल्यू निकालोगे तो कितनी हो जाएगी हमारे पास 2 इंटू में 22, 11 से 10, 11 2 जा 22, 2 5 जा 10, कितनी हो गई r की वैल्यू 35/2 आ गई हमारे पास। अब क्या निकालेंगे हम, एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा πr² 22/7 मल्टीप्लाई 35/2 मल्टीप्लाई 35/2, 7 5 जा 35, 2 से हमारे पास कितना हो गया 11 हो गया, 11 5 जा 55, और 55 के हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 35 के साथ, अपॉन में क्या करेंगे हम 2 करेंगे। तो 35 और 55 के हम इसके मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, इसमें 55 की 35 के साथ मल्टीप्लाई करो यहाँ से, 5 5 जा 25, 5 2, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 25 और 15 कितना होगा बेटा हमारे पास 42, 42 4 हो गया बेटा हमारे पास, 5 3 जा 15, 15 और 4 कितना होगा 19, 1925 अपॉन में 2, 2 8 2 9 जा 18, और कितना होगा बेटा हमारे पास 2 6 जा 12, और 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, 962.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका एरिया आ गया।